वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। त्रैलोक पूज्य विश्व आराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें तृतीय अधिकार के उपसंहार को यहाँ देखने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। आचार्य महोदय आत्मा के स्वरूप को प्रथम द्वितीय और तृतीय अधिकार के माध्यम से बता रहे हैं। प्रथम जीवाधिकार में बताया, समय सार को पढ़ने के पहले इस भूमिका को जानना परम आवश्यक है। द्वितीय अजीव अधिकार में बताया, शुद्ध आत्मा से पृथक जितने भी भाव हैं, भावों के द्वारा बनने वाले जितने कर्म हैं, फलस्वरूप नो कर्म हैं, वह सब अजीब है। तथा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब अजीब हैं। चेतना लक्षणों जीवा तद विपरीतो अजीवा। चेतना जिसका लक्षण है वह जीव कहलाता है, उसके विपरीत सब अजीब हैं। संक्षेप में कहें तो संसार में दो ही द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य के मुख्यतया दो भेद हैं, एक संसारी जीव, दूसरे मुक्त जीव। जो कर्मों से बंधे हुए हैं वे संसारी जीव हैं, उनके मिथ्यात्व से लेकर के अयोग केवली गुणस्थान तक 14 गुणस्थान होते हैं। मुक्त जीव गुणस्थान से परे होते हैं, मार्गणा से परे होते हैं और सभी संज्ञा आदि से परे होते हैं। संसारी जीव के पुनः अलग अलग प्रकार से भेद हैं। संगी असंगी की अपेक्षा से, वह चार गति की अपेक्षा से, वह तस स्थावर की अपेक्षा से, वह एक इंद्रिय विकलेंद्रिय शकलेंद्रिय की अपेक्षा से। संसार के स्वभाव स्वरूप अनंत 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 हैं। इसलिए संसारी जीवों की पर्याय अलग अलग प्रकार की है। सिद्धों की जो द्रव्य पर्याय है वह सभी सिद्धों की एक जैसी है। गुणों की पर्याय है सभी सिद्धों की एक जैसी है, किंतु संसारी प्राणी के परिणाम सबके अलग अलग हैं। परिणमन सबका अलग अलग है। बंद स्थान सबके अलग अलग हैं। अध्यवसाय स्थान अलग अलग हैं। विशुद्धि व संकलित के स्थान अलग अलग हैं।
इसलिए उन सब की परिणति भी अलग अलग है। मोक्ष का स्वरूप एक है, इसलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों का स्वरूप एक है। संसारी प्राणियों के अनंत प्रकार के परिणाम होते हैं, अतः संसारी प्राणियों की अनंत प्रकार की पर्याय भी होती हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय स्तुति अधिकार के माध्यम से यह समझाना चाह रहे हैं कि जीव की शुद्ध दशा क्या है और अशुद्ध दशा क्या है, जीव का व्यवहार नैसे स्वरूप क्या है और निश्चय नैसे स्वरूप क्या है। दोनों नयों से स्वरूप को जानकर फिर जीव को दोनों नयों को छोड़ देना है, उसके उपरांत अपनी आत्मा में लीन हो जाना है। जैसे कोई व्यक्ति एरोप्लेन से यात्रा करना चाहता है, किंतु एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए उसे सर्वप्रथम नदी किनारे रहता है, तो नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता है, किंतु उसके बाद उसे स्थल मार्गीय वाहन की आवश्यकता है। पहले जल मार्ग तय करना है नौका के द्वारा, नौका स्थल पर नहीं चलेगी, स्थल पर चलने वाला वाहन जल में नहीं चलेगा, और जल में चलने वाला व स्थल पर चलने वाला दोनों वाहन में से एक भी वाहन हवाई जहाज की यात्रा करनी है, हवाई एयर यात्रा करनी है, तो दोनों वाहन वहाँ पर निष्फल हैं, निरर्थक हैं। व्यवहार ने माना कि जल में यात्रा करा रहा है, जो वाहन है स्थल पर यात्रा करा रहा है, दोनों की अपनी सीमा है, दोनों की क्षमता है। जल में यात्रा कराने वाला वाहन, चाहे वह नाव है, चाहे लकड़ी का पाटा है, चाहे हवा भरा हुआ ट्यूब है, या खाली मटका या पीपा है, या कोई लकड़ी का ठूंठ है, या ये सब नहीं है तो केवल हाथ से तैर करके जा रहा है, तो ये जल मार्ग के साधन अलग अलग हैं, ये स्थल में काम नहीं आ सकते। थल मार्ग में हाथ से तैर करके नहीं जा सकता, किसी ट्यूब, लकड़ी का ठूंठ, लकड़ी का तख्ता या नाव से नहीं जा सकते। स्थल मार्ग में साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, या 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, कुछ भी है, उससे जा सकते, या कदाचित रेलवे मार्ग है तो ट्रेन से जा सकते। किंतु स्थल मार्ग के वाहन जल मार्ग में काम नहीं आते हैं, जल मार्ग के वाहन स्थल मार्ग में काम नहीं आते। और जब हवाई मार्ग से चलना है तो दोनों छोड़ने पड़ते हैं। इसी तरह आत्मा को जानने के लिए व्यवहार का जो मार्ग है, उस व्यवहार के मार्ग से आत्मा को जानेंगे तो व्यवहार मार्ग, व्यवहार नए आत्मा का उतना ही कथन करेगा इतना व्यवहार का विषय है। व्यवहार से निश्चय का कथन नहीं किया जा सकता और निश्चय से व्यवहार का कथन नहीं किया जा सकता। निश्चय जीव की दशा को पकड़ता है, अंतरंग दशा को पकड़ता है। शुद्ध निश्चय जीव की शुद्ध दशा को पकड़ता है, अशुद्ध निश्चय जीव की अशुद्ध अवस्था को पकड़ता है। किंतु व्यवहार ने जीव के साथ साथ जो अजीव का उसके साथ बंद हो रहा है उसे भी पकड़ता है। किंतु जो स्वात्मा में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है, निर्विकल्प ध्यान में लीन है, उनके लिए व्यवहार भी अनुपयोगी है और निश्चय ने भी अनुपयोगी है। दूसरे उदाहरण से और समझाते हैं। यदि आपको इधर देखना है दाएं हाथ की ओर, तो दाएं वाला जो नेत्र है वह आप ऐसे घुमाएंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे। यदि आपको वायां देखना है तो वायां नेत्र घुमाना है। यदि आपको दायां देखना है और दायां नेत्र आपका बंद है तो आपको पूरा घूमना पड़ेगा, बाएं नेत्र से देखना पड़ेगा। और यदि आपकी घूमने की शक्ति नहीं है तो इधर पूरा समग्र वस्तु या पदार्थ जो देख नहीं पाएंगे। यदि आपका बायां नेत्र नहीं है और घूमने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप इधर का समग्र पदार्थ देख नहीं पाएंगे। एकाक्षी होकर के
वह अपनी दिशा के अपने विषय को नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। किंतु जिसके पास अवधि दर्शन है या अवधि ज्ञान है, मने परे ज्ञान है या केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उसके लिए आँखें खोलने की आवश्यकता नहीं। आँख बंद करते हुए भी वह अवधि दर्शन के माध्यम से आपके अतीत को भी देख सकते हैं। 2 भव पहले, 4 भव पहले, 6 भव, 8 भव, 10 भव पहले आप कौन थे, क्या थे, उस दशा को देख सकते हैं। या आगे 10 भव पहले, 20 भव, 50 भव पहले या बाद में आप कौन कौन सी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं बिना आँखें खोले। मने परे ज्ञान के माध्यम से दूसरे के मन की बात को जानते हैं, देखते हैं, उसमें आँखें खोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। और प्रत्यक्ष ज्ञान में परोक्ष इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, तो ये परोक्ष हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात नए के माध्यम से जो विषय ग्रहण किया जाता है, व्यवहार नय से वह आधा विषय ग्रहण किया जाता है, बाह्य विषय ग्रहण किया जाता है, निश्चय से भी आधा ग्रहण किया जाता है, किंतु अंतरंग का ग्रहण किया जाता है। किंतु दोनों नयों से रहित जो अवस्था है, प्रमाण की अवस्था है, स्वात्म लीनता की अवस्था है, अभेद रत्नत्व की अवस्था है, निर्विकल्प ध्यान की अवस्था है, शुद्धोपयोग की अवस्था है, स्वरूपाचरण शास्त्र की अवस्था है, वीतराग दशा की अवस्था है, उसमें नए अनुपयोगी हैं, नए निरर्थक हैं, उनका कोई वहाँ पर कार्य नहीं है। इसी बात को आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं। अब इसी उन्हीं के शब्दों में देखते हैं कि आचार्य महोदय व्यवहार और निश्चय तथा दोनों नय से रहित अवस्था को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। जीवेकं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणय भरिदं शुद्धनय सदुजीवी अपद्यपुट्ठं हवदि कम्मं कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एदं तु जानडय पक्खं रय पक्खातिक्कन्तो वर्णदि जोसो समय सारो दुर्लभिणयान भरिदम जान दृढ़ समय परिवद्धो रदुड़य पक्कम गृह्णदी किंचिवि रय पक्ख परिहीनो सम्बद्धं शरणाणं येषो लहदितिड़वरिभव देशं शब्बरय पक्ख रहिदो भणिदो जोशो समय सारो। ये 4 गाथाएं हैं। तृतीय अधिकार का उपसंहार अंतिम 4 गाथाएं, इनका क्रमशः अर्थ देखते हैं। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम, जीव में कर्म बंधे हैं, जीव कर्मों से स्पर्शित है। च और यदि इस प्रकार से व्यवहार रयम भणति, ऐसा व्यवहार नय कहता है। व्यवहार ने कहता है कि जीव में कर्म बंधे हैं, जीव कर्मों से बंधा हुआ है, जीव और कर्म अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। ये कौन सा ने कहता है? व्यवहार ने कहता है। ण शुद्ध रयस दो, किंतु शुद्ध नयस, शुद्ध नय का विषय क्या है? वह कहता है जीवी अबद्धम, जीव में कर्म बना ही नहीं है, कर्म कर्म में बना है, जीव अमूर्त के वह कैसे बन सकता है? तो जीवे अबद्धम अपुट्ठम, जीव कर्म का स्पर्श नहीं करता, जीव शुद्ध है और कर्म से अस्पर्शित है। शुद्ध नयश अवधि, यह शुद्ध नय का विषय होता है। यानी शुद्ध नय कहता है, शुद्ध नय जीव की शुद्ध दशा को पकड़ता है। जैसे घृत नय दूध में भी घी देखता है, दही में भी घी देखता है, या नवनीत में भी घी देखता है और घी में भी घी देखता है, वैसे तो घी से प्रयोजन है और उसके बाहर क्या है नहीं। वह कहता है दूध है कहाँ, मुझे घी दिखाई दे रहा है। जिसको जो दिखाई देता है उसको वही दिखाई देता है। जैसे द्रोणाचार्य गुरुकुल में पढ़ाते थे, अर्जुन से पूछा था सामने वृक्ष पर क्या दिखाई देता है?
बोले निशाना लगाना है। तो एक चिड़िया कृत्रिम वहाँ पर टांग दी, तो चिड़िया की आँख को वेदना है। क्या दिखाई देता है? मुझे तो चिड़िया की आँख दिखाई देती है। भीम से पूछा क्या दिखाई देता है? मुझे तो फल दिखाई दे रहे हैं, भोजन दिखाई दे रहा है, फल सब्जी दिखाई दे रही है, खीर पुए हलवा रबड़ी सब दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरे से पूछा वृक्ष दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दिखाई दे रहा है। जिसकी दृष्टि में जो है वही दिखाई दे रहा है। अर्जुन की दृष्टि उस अपने लक्ष्य तक है तो ही दिखाई देता है। सब कुछ वहाँ पर है। चिड़िया की आँख अकेली नहीं है, पूरी चिड़िया भी है, इतना बड़ा वृक्ष भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद उसे वही दिखाई दे रहा है जो उसे देखता है। तिल में तेल कितना है, तेल को देखने वाला तिल में तेल देखता है। एक बोरा तिल है, सरसों है, उसे दिखाई दे रहा है इसमें लगभग 40 किलो तेल है। ये 40 किलो तेल ये हो गया, 20 किलो तेल हो गया, 10 किलो तेल हो गया, 80 किलो तेल हो गया। वो बोरा नहीं गिन रहा, तेल गिन रहा है। जो खली से प्रयोजन रखता है वह कहता है लगभग 60 किलो खली इसमें निकल आएगी, 50 किलो इसमें से, 20 किलो इसमें से, 30 किलो इसमें से। वह खली की तौल कर रहा है। न वहाँ तेल है न वहाँ खली है, किंतु फिर भी दोनों अपनी अपनी प्रयोजन से अपनी अपनी चीज़ देख रहे हैं। जो महाजन है, कृषक की खेत पर जाता है, वह सोच रहा है इसमें 40 मन गेहूँ आ जाएगा। ठीक है, इतनी भाव से इतने का हो गया, उसे गेहूँ दिखाई दे रहा है। इसमें इतना चना होगा, भूसा वाले को भूसा दिखाई दे रहा है। तो जिसको जो वस्तु चाहिए, जिसका जो प्रयोजन है, वह वही देखता है, और जिसका जिससे प्रयोजन नहीं है वह उसे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार ने जो कह रहा है कि आत्मा कर्मों से बंधा है, ऐसा नहीं बंधा नहीं है। व्यवहार ने कहता बंधा नहीं है तो यहाँ काय के लिए पड़ा है? सिद्धालय में सिद्ध बन के क्यों नहीं देता? तो आप कहते हैं बात तो ठीक है, तो बना है। और आत्मा कर्मों से अलग है, कर्म अलग है, तो फिर आत्मा जो कर्म का स्पर्श ही नहीं कर रहा है, तो फिर आत्मा बना क्यों है? फिर संसार में क्यों जन्म करता, क्यों उसके फल को भोगता है? तो कहते बिल्कुल ठीक कह रहा। तो व्यवहार ने कह रहा है कि आत्मा बना भी है, आत्मा कर्म का स्पर्श भी करता है, पुद्गल और जीव दोनों मिले हुए हैं। ये व्यवहार ने का कथन है, और ये कथन भी व्यवहार की अपेक्षा से 100% सत्य है। तब शुद्ध निश्चय ने कहता है अरे कहाँ पागल बन गए आप, कहाँ कर्म कहाँ आत्मा? आत्मा अलग है, उसकी जाति अलग है, उसकी जाति अलग है, दोनों ही कैसे हो जाएंगे? वस्त्र में गंदगी है, गंदगी अलग है, वस्त्र अलग है। वस्त्र गंदगी नहीं है, गंदगी वस्त्र नहीं है। आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, दोनों अलग अलग हैं। यदि पुद्गल का एक प्रदेश भी आत्मा बन जाए तो आत्मा का प्रदेश भी पुद्गल बन जाएगा। फिर तो ये कभी भी आत्मा पुद्गल बन सकती है, पुद्गल आत्मा बन सकता है, ऐसा होता नहीं। सत्यता तो ये है शुद्ध निश्चय के विषय से, हमारी आत्मा भी सिद्धों जैसी शुद्ध है। हमें तो शुद्ध दिखाई दे रही है, जैसे दूध में उस घी वाले को घी दिखाई दे रहा है, जैसे तेल वाले को वो सरसों में, मूंगफली में, एरंड में, बादाम में या तिल में उसे तेल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही वह सामान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही शुद्ध निश्चय वाली को शुद्ध आत्मा दिखाई देती है। तो इस प्रकार दोनों ने ऐसी बात कही। अब आगे आचार्य महोदय इसी बात को और आगे कह रहे हैं, कम्बम बद्धम बद्धम जीवेदम तु जानड़े पक्कम। कर्म से आत्मा बंधी भी है और नहीं भी बंधी है। बंधी है व्यवहार से और नहीं बंधी है तो शुद्ध निश्चय से। कम्बम बद्धम अबद्धम जीवे एदम तो जानड़े पक्कम। ये नय का पक्ष है, एक नय का पक्ष आत्मा बंधी है, दूसरे नय का पक्ष आत्मा बंधी नहीं है। दोनों कहेंगे आत्मा बंधी है कि कर्मों से रहित है? बोले कर्मों से बंधी भी है और कर्मों से अबद्ध मुक्त भी है। तो किंतु ये दोनों बातें नय की अपेक्षा से है। लय पक्ष पक्षातिक्रमता, किंतु जो नय के पक्ष से अतिक्रांत, उससे पार हो गई, नय के पक्ष से पार हो गई, तो वो क्या कहते हैं? भणदी जोशो समय सारो। वह कहते हैं आत्मा न बंधी है न मुक्त है, जो है सो है। जो नदी के किनारे चल रहा है वह कह रहा है नदी का एक किनारा,
उधर चल रहा है, वह कह रहा नदी का एक किनारा, इसके लिए वो किनारा है, उसके लिए एक किनारा वो किनारा है। किंतु ये किनारे तब तक नहीं जब तक नदी चल रही है, बह रही है, तब तक किनारे हैं। किंतु जब नदी समुद्र में जाकर के मिल जाए तो कोई किनारा रहता है क्या? वे किनारे ही किनारा कर जाते हैं, फिर कोई किनारा नहीं, समुद्र में पानी से मिल जाता है। तो यहाँ कह रही है नए तब तक हैं जब तक व्यक्ति व्यवहार में है, छदमस्त है, शुद्ध निश्चय नए से भी यदि कथन कर रहा है तब भी व्यवहार में है, निश्चय में तभी पहुंचा नहीं। निश्चय में पहुंच जाएगा, डूब जाएगा, तब तो नए का विषय रहेगा ही नहीं, वह निर्विकल्प हो जाएगा, अवक्त व्यवस्था को प्राप्त होगा, शब्दातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रही है कर्म से आत्मा बंधी भी है और नहीं भी बंधी है, ये दोनों बातें नए की अपेक्षा से हैं। किंतु ऋ पक्षातिक्रमता, नए के पक्ष का अतिक्रमण जिन्होंने कर दिया है वो है भणनदी जो सो समय सारो। वह कहते जो सो, जो है सो है, हम शब्दों में नहीं कह सकते, वह तो केवल अनुभव का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। आगे आचरण मोदय कह रहे हैं दोनों विड़यान भरिदम जानद रवरिम तो समय परिबद्धम। दोनों नयों के माध्यम से जो कहा गया है वह आत्मा जाना जाता है, प्रतिबद्ध आत्मा जाना जाता है, बंधा हुआ भी है और मुक्त हुए ये भी आत्मा नय के माध्यम से जाना जाता है। रदुड़य पक्ष गृणदी, किंतु जो नय के पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, किंच विड़य पक्ष परहीणो, जो नय के पक्ष से हीन है वह नय के विषय को ग्रहण करता ही नहीं। जो अभी बताया था हवाई मार्ग से यात्रा कर रहा है वह कहे कि बताओ आपकी नाव ठीक है ना, और नाव का यहाँ क्या काम, और नाव में छेद तो नहीं पानी भर जाएगा, बोले यहाँ पर छेद का पानी का क्या काम। तो ये देखो आपकी गाड़ी में पहिए में हवा है कि नहीं है, बोले यहाँ गाड़ी के पहिए नहीं है तो ऊपर चल रहे हैं, कहीं पंचर तो नहीं हो गई, बोले यहाँ पंचर नहीं होगा। तो ऐसा रेलवे ट्रैक से आ रही है, रेल की पटरी उखड़ी तो नहीं है, बोले यहाँ रेल की पटरी है ही नहीं। इसका आशय ये कि जहाँ नए का विषय नहीं है वहाँ नए की चर्चा ही नहीं है। नए की चर्चा वहाँ तक है जहाँ तक विकल्प चिंतन है, और जहाँ ध्यान की अवस्था प्राप्त हो गई, निर्विकल्प दशा प्राप्त हो गई, ध्यान वही कहलाता जो निर्विकल्प है। पहले वाले ध्यान वह उपचार से कहे जाते हैं, चिंतन को भी ध्यान कहा जाता है। तो आचरण मोदय कह रहे हैं रय पक्ष पर हीरो, जो नए पक्ष से हीन है, किंच भी, किंच माने कुछ भी, किंचित भी, ण दो गृणदी, वह नए पक्षम ण गृणदी, नए के किसी भी पक्ष को ग्रहण करता नहीं है, चाहे व्यवहार नए है चाहे निश्चय नहीं है। जैसे व्यवहार से प्रेम है तो अगर व्यवहार तो ग्रहण कर लो भाई, निश्चय को छोड़ो, अगर निश्चय ग्रहण कर लो व्यवहार को छोड़ो, बोले नहीं भैया दोनों ही छोड़नी है, ये दोनों से अलग अवस्था है। ये नए से पार पहुँच गए तब हम उस आत्मा का अनुभव कर पा रहे हैं, और ये कहने का भी शब्द नहीं है, केवल अनुभव आता है, सिर्फ अनुभव है, वह अनुभव ही नए से रहित अवस्था है। आगे आचरण मोदय इस चतुर्थ गाथा को कह रही है अवस्था क्या है। संबदर्शनाणम ईशो लेति रवधि भवदेशम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अलग अलग व्यवहार में हैं। निश्चय से सम्यक दर्शन कहो तब भी तीनों हैं, अभिध अपेक्षा से ज्ञान कहो तब भी तीनों हैं, और चार्थ कहो तब भी तीनों हैं। जो अभिध अवस्था है, अखंड अवस्था है, तो तीन अलग अलग नहीं है। जैसे आपके सामने पेन है, ये पेन जब इसको खोल दें तो ये अलग है कवर, ये अलग है, और इसमें रिफिल अलग है, तीन अलग अलग हैं, क्योंकि तीनों जॉइंट कर दिया तो अभेद हो गया। चाहे इसको पकड़ लिया अपने व्हाइट इसको तब भी पूरा पेन पकड़े में आ रहा है, ये पकड़ा तब भी पूरा पेन पकड़े में आ रहा है, और इसकी रिफिल लेवल से पकड़ी तो ये पूरा पेन पकड़ में आ रहा है। तो जब अभेद अवस्था है तो रत्नत्रय में चाहे दर्शन कहो, चाहे अकेला ज्ञान कहो, चाहे अकेला चारित्र कहो, तीनों में से कुछ भी कहो वे तीन हैं ही नहीं, ये तीनों एक हैं। क्यों तीनों एक क्यों हैं? इसलिए कि व्यवहार में कहते हैं श्रद्धा तत्वा श्रद्धा समदर्शनम, या श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभताम तमूढ़ापूर्णम अष्टांगम समदर्शन, देव सागर रूप श्रद्धान करना समदर्शन है। समदर्शन के अविनाभावी
जो ज्ञान है सम्य ज्ञान है, या जिन भगवान के वचनों पर जो श्रद्धान किया उसका ज्ञान करना और सम्य ज्ञान है। संयम आदि को ग्रहण करना, पाप प्रवृत्ति क्रियाओं को छोड़ करके अशुभ से निवृत्त होकर के शुभ में प्रवृत्ति करना समोच्चारित है। ये तीनों व्यवहार में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर निश्चय से आत्मा ही सम्यक दृष्टि है, आत्मा में ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही समोच्चारित है। और आत्मा में तीन पार्ट अलग अलग नहीं है कि आत्मा का सम्यक दृष्टि का पार्ट अलग हो, ज्ञान का पार्ट अलग हो, उच्चारित का पार्ट अलग हो। ये आत्मा ही तीन में है। उदाहरण के रूप में कहें, जैसे शिकंजी है, शिकंजी के सर्वांश में नींबू का स्वाद है, सर्वांश में जल है और सर्वांश में शक्कर का भी स्वाद है। अलग अलग तीनों तो नहीं है। या हलवा बनाया तो हलवा में सर्वांश में घृत भी है, आटा भी है और शक्कर भी है। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, तीनों एक मेक हुई तभी तो हलवा नाम हुआ। वहाँ तीनों एक मेक हुए तभी तो नाम शिकंजी आया। नहीं तो अलग अलग होता तो जल अलग है, नींबू का रस अलग है और शक्कर अलग है। हलवा में शक्कर अलग है, आटा अलग है और या सूजी वगैरह जो अलग है और अपना घृत अलग है। तो तीन अलग अलग हैं तब तक हलवा नहीं कहेंगे। खीर में चावल अलग है, दूध अलग है और शक्कर अलग है तब तक खीर नहीं कहेंगे, उसका नाम अलग है। चावल रखे, ये दूध रखा है, ये शक्कर या मिठाई रखी है। जब तीनों एक में हो गई तो तीनों का नाम क्या हो गया? खीर आ गया। ऐसे ही आत्मा में तीनों एक में एक हैं, आत्मा अलग अलग नहीं है। और ये रत्नत्रय आत्मा के अलावा अन्य किसी द्रव्य में उत्पन्न होता नहीं, आत्मा में ही उत्पन्न होता है। आत्मा के गुण हैं और उनके ये गुण आत्मा से कभी अलग नहीं होते। जैसे पुष्प है, पुष्प का जो वर्ण है, पुष्प की गंध है और पुष्प का स्पर्श है और पुष्प के पत्तों का दल का स्वाद है, ये सब चारों चीज़ें एक साथ हैं। वह गंध भी उसी में है, उसका वर्ण भी उसी में है, स्वाद भी उसमें है और उसके साथ साथ स्पर्श भी है। लड्डू आपके हाथ में आया, लड्डू का वर्ण संपूर्ण लड्डू में है, लड्डू का स्वाद संपूर्ण लड्डू में है, उसकी गंध संपूर्ण लड्डू में है और उसका स्पर्श जो आप हाथ में चिकनापन आपको दिखाई दे रहा है वो सब में सर्वांश में है, अलग अलग तो नहीं है। क्योंकि ये पुद्गल के गुण हैं स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ऐसे ही आत्मा के गुण हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित। ये आत्मा के गुण हैं, आत्मा के अलावा किसी और में नहीं पाए जाते। पुद्गल के गुण पुद्गल में पाए जाते हैं, आत्मा में नहीं, धर्म द्रव्य में नहीं, अधर्म द्रव्य में नहीं, आकाश में नहीं, काल में नहीं। ऐसे ही आत्मा के गुण आत्मा में पाए जाएंगे और नहीं पाए जाएंगे। व्यवहार से समझने के लिए कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। निश्चय से यह रत्नत्रय आत्मा का ही स्वरूप है। रत्नत्रय स्वरूप ये आत्मा है। आत्मा की शक्ति कहाँ पर है? आत्मा में है। आत्मा का सुख कहाँ पर है? आत्मा में है। आत्मा का ज्ञान आदि वेदन कहाँ पर है? आत्मा में है। जो आत्मा के गुण हैं वे आत्मा में हैं और आत्मा के सर्वांश में हैं, प्रत्येक प्रदेश में हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रदेश में है, एक में नहीं है। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शनानम येषु लहदी रबरी बहुदेशम। यह व्यपदेश, व्यपदेश क्या है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र व्यवहार से है, किंतु आत्मा इन सब को प्राप्त करती है, इन सब से सहित होती है। सब बड़े पक्ष रही दो, किंतु जो सब प्रकार के नए पक्ष से रहित हैं, भण दो जोशो समयसारो, उसे ही समयसार कहा जाता है। समयसार आत्मा की एक दशा का नाम है, आत्मा की परिणति का नाम है। जब आत्मा नए पक्ष से रहित हो जाती है, आत्मा में लीन हो जाती है, उस लीन अवस्था को जैसे शुद्धोपयोग की अवस्था कहो, निर्विकल्प ध्यान की अवस्था कहो, स्वरूपाचरण चात की अवस्था कहो, या जैसे परम समाधि की अवस्था कहो, वही अवस्था समयसार कहलाती है। परम समाधि, परम संवर भाव, परम सामायक, परम ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, ये सब लगभग एकार्थवाची नाम है। यही दशा समयसार शब्द से जानी जाती है। और जो जिस समय आत्मा में लीन हैं उस समय भी कह नहीं सकते, और जो कह रहे हैं उस समय भी आत्मा में लीन नहीं है। रहीमन
रहीमदास का दोहा है, रहीमन बात अगम की, रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की ना है, जानत हैं वे कहत नहीं, जो कहते हैं वे जानत ना है। आत्मा की शुद्ध दशा को जिस समय जान रही हैं उस समय कह नहीं सकती, और जिस समय कह रही हैं उस समय भी जान नहीं रही। जब आत्मा में लीन है तो बोल नहीं सकते, जब बोल रही हैं तो लीन नहीं रह सकते। तो इस प्रकार आत्मा के बारे में कहा। इसी को पद्य में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने किस प्रकार लिखा है, इन गाथाओं का पद्यानुवाद किया, उनके पद्यानुवाद को भी यहाँ देख लेते हैं। गाता विशुद्ध नय जीव सदा जुदा है, दुष्टाष्ट कर्म दल से ना कवि बंधा है, संसार जीव विदिशे बंधता बंधा था, यों भाव भीन स्वर में व्यवहार गाता। विशुद्ध ने क्या कहता है, ये जीव कर्म से सदा जुदा था, है, रहेगा। ये कभी कर्म से आठों से बंधा नहीं है, यह शुद्ध निश्चय ने कहता है। व्यवहार कहता है संसारी जीव कर्म से ये बंधता था, बना है, और जब तक रागद्वेष आदि रहेंगे तब तो बनता रहेगा। तो ये व्यवहार ने इस प्रकार से गाता है। आगे कह रही है पक्षपात ये तो नय नीति सारी, है निर्विकार यह आत्मया विकारी, विवस्तुतः समय सार बने लसे हैं, जो साधु ऊपर उठे नय पक्ष से हैं। पक्षपात का यदि ग्रहण करोगे तो एक ने कहता है यह जीव निर्विकारी है, दूसरा ने कहता है यह जीव विकारी है, किंतु जो वस्तुतः समय सार में लीन है, आत्मा में लीन है, वे साधु नय से उठे तभी अपनी आत्मा में लीन हो सके। यदि नय के पक्ष में उलझे रहते तो वे समय सार रूपी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। सर्वज्ञ जो समय सारमयी बने, साक्षी बने सहज दो नय के तने, त्यों साधु भी न बनता नय पक्षपाती, हो आत्मलीन तजता परलीत जाति। जो सर्वज्ञ भगवान हैं वे समय सार में बने हैं, आत्मा में लीन हैं, और साक्षी बने सहज, और उनके लिए सहजता में दोनों ने साक्षी हैं। जैसे जो साक्षी भाव से रहता है उसे किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, वीतरागी होता है। तो जो साधु भी पक्षपाती नहीं बनता वही आत्मा में लीन हो पाता है। उसके लिए व्यवहार ने व्यवहार जाति, निश्चय ने निश्चय जाति, दोनों ही होते हैं। अंत में आचार्य मोदी ने लिखा, संसार में समय सार सुधा सुधारा, लेता प्रमाण नय का न कभी सहारा, होता वही द्रगमयी व्रत बोध धाम, मेरे उसे विनय से शतशः प्रणाम। संसार में समय सार ये अमृत है, वह अमृत की धारा है। लेता प्रमाण ने न कभी सहारा, जो समय सार में लीन है वह प्रमाण ने दोनों का सहारा नहीं लेता। होता वही द्रगमयी व्रतबोध धाम, वही वास्तव में द्रगमयी सम्यदर्शन, बोध धाम सम्यक ज्ञान और व्रत सम्यक चारित्र, तीनों की अभेद अवस्था को प्राप्त होता है। जिसने अभेद अवस्था को प्राप्त किया है, आचार्य श्री ने लिखा, मेरे उसे विनय से शतशः प्रणाम, मैं विनय पूर्वक उन्हें 100 बार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस दशा को प्राप्त किया। इस प्रकार
समय सार का तृतीय अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ। चतुर्थ अधिकार को पुनः आगे समय की अनुकूलता से आगे देखेंगे, वाचना करेंगे। अभी आज इतना ही बस पर्याप्त है। संक्षेप में देखा, विस्तार से पुनः आगे कभी देखने की कोशिश करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।